तो आखिरकार नीतीश कुमार का विकल्प भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढ ही लिया। नीतीश कुमार अब बगावत भी करते हैं तो मोदी सरकार लड़खड़ाती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके विकल्प के तौर पर अब कई पार्टियों को, कई नेताओं को अपने साथ जोड़ने का प्लान बना लिया है। जी हां दर्शकों, बिहार में खेला होने की तैयारी हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बगावत से पहले सरकार बचाने का इंतजाम कर लिया है। और इसी कड़ी में शरद पवार हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, ये दो ऐसे शख्स हैं जिनकी कहीं ना कहीं एनडीए में वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं, एनडीए में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति नरम नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और सीएम फडणवीस के समर्थन में बयान दे रहे हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के बीच डील हो चुकी है। इंतजार है कि कब नीतीश कुमार बगावत कर दे, इंतजार है कब एकनाथ शिंदे चले जाएं, अजीत पवार चले जाएं, और ऐसे में कहीं ना कहीं मोदी सरकार बचाने के लिए ये तमाम बड़े चेहरे आगे आते हुए नजर आएंगे। मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन, जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल से मुलाकात उद्धव ठाकरे की होती है, उसके बाद जो संजय राउत है शिवसेना यूबीटी के नेता, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना यूबीटी के गठबंधन की बात जो है लगातार हो रही है और ये तमाम बीजेपी के नेता हो या फिर शिवसेना के नेता हो चाहते हैं कि फिर से ये दोनों पार्टियां एक हो। महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव है, उससे पहले संजय राउत का इस तरीके से बयान, और उधर नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है वो नाजुक नजर आ रही है। क्या लगता है आपको, उद्धव ठाकरे अब कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है उसको बचाते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल एक बात कही जाती है कि उद्धव ठाकरे सबसे पहले वो दल थे जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आए थे। उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां भी यही चाहती थी कि उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस बात पर अपनी मजबूरी नहीं दिखाई थी, क्योंकि उस वक्त पर उद्धव ठाकरे के पास बहुमत था और बीजेपी से ज्यादा बल था महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम आपके चेहरे को सीएम नहीं बनने देंगे, बल्कि शिवसेना से ही सीएम चेहरा होगा। उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन भी तोड़ा था, सरकार भी बनाई थी, सरकार चली भी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ जो धोखा किया गया था वो एकनाथ शिंदे ने किया था। एकनाथ शिंदे ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था। संजय राउत जैसा चेहरा उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन बात करें एकनाथ शिंदे की तो एकनाथ शिंदे बीजेपी में गए तो उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़कर, लेकिन अपने हाथों को खाली पाते हुए नजर आए। 5 साल का इंतजार किया, 5 सालों में कुछ हासिल हुआ ही नहीं एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे खाली हाथ ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने ये बात भांप ली है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को तवज्जो नहीं दे रही है। बार बार एकनाथ शिंदे सतारा पहुंच जा रहे हैं अपने गांव में, बार बार एकनाथ शिंदे को लेकर एकनाथ शिंदे के विधायकों को लेकर संजय राउत जो यूबीटी के नेता हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनके विधायकों को कम से कम 22 विधायकों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, यानी कि एकनाथ शिंदे अब अकेले रह जाएंगे। इस बात की चर्चा चल रही है कि उनके विधायक भी टूट जाएंगे। तो ऐसे में बीजेपी के पास और शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे के पास बड़ा मौका है कि गठबंधन कर ले। गठबंधन करने के बाद एकनाथ शिंदे की जगह वो भी ले सकते हैं, और केंद्र के स्तर की बात करें तो खुद एकनाथ शिंदे के मुकाबले उद्धव ठाकरे के पास भी अधिक संख्या में यहाँ पर सांसद भी मौजूद हैं। लगभग 10 से ज्यादा सांसद उद्धव ठाकरे के नजर आते हैं। तो इस लिहाज से आप देखिए कि एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार है जो बगावत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो उनसे अधिक संख्या में विधायक सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि केंद्र में भी और भी ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल दर्शकों, जहां एक तरफ नीतीश कुमार जो है मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेते हैं और कहीं ना कहीं नाराज हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि जेडीयू के 6 विधायक थे लेकिन 5 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन नाज़मीन, बड़ा सवाल यह है, क्या नीतीश कुमार की बगावत की चर्चाओं से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी
पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से लगातार अजीत पवार को ड्यूटी दी गई है कि अजीत पवार जो है शरद पवार को मनाए और वो अपने सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं, एनडीए का साथ दे दें। क्या उद्धव ठाकरे जो है इनको मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में बड़े लेवल पे तैयारी चल रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा मुद्दा आपने उठाया है कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि एकनाथ शिंदे नाराज हो जाते हैं, एकनाथ शिंदे को बीजेपी भाव नहीं दे रही है, लेकिन आप इसका दूसरा अर्थ भी निकाल सकते हैं कि बीजेपी चाह रही है कि एनडीए और भी ज्यादा मजबूत हो जाए, इधर उधर से सभी दलों को अपने पास। लेकिन नीतीश कुमार का तो कोई भरोसा नहीं है ना। देखिए, नीतीश कुमार का भरोसा नहीं है, इसलिए तो अजीत पवार शरद पवार के साथ मिल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे की तारीफ कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे की सामना में देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की जाती है, मुलाकात की जाती है, बीच में अटके हुए एकनाथ शिंदे नजर आते हैं जिन्हें मना ही लिया जाएगा जहां तक मुझे लगता है। तो आप दलों की संख्या देखेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में दल मौजूद हैं, सुभाषपा का है, अपना दल है, आरएलडी है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप बिहार में जाएंगे तो हम हैं, एलजेपीआर है और आरएलएम है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे कई और राज्यों की बात करें तो वहाँ पर कई दल मौजूद नजर आते हैं। और महाराष्ट्र की बात करें तो अजीत पवार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, बीजेपी, ये 5 दल तो वैसे ही नजर आते हैं। अलग अलग दल के अलग अलग इनके सांसद भी हैं, जो साथ जुड़ेंगे तो यहाँ पर नींव हिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने वाकई ये बात सही कही है कि नीतीश कुमार के विकल्प में तलाश रही भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एक पार्टी पर निर्भर नहीं है भारतीय जनता पार्टी। वो चाहती है कि दल को और भी ज्यादा मजबूत किया जाए। देखिए, इंडिया अलायंस तो हाल फिलहाल में बना हुआ गठबंधन है और बात करें एनडीए की तो एनडीए तो उनकी नींव है। एनडीए तब से ही चल रहा है जब से राजनीति की शुरुआत हुई है। इसमें नाम बदलते रहे लेकिन एनडीए में दल जुड़ रहे हैं और दलों की जो जुड़ने की संख्या है वो एनडीए को मजबूत कर रही है और बीजेपी इसी बात पर आत्मविश्वास नजर आता है उनका। जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार हो या फिर चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, तमाम चेहरों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझ रही है कि अगर ये बगावत कर देते हैं या ये तेवर दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए को नुकसान हो सकता है। और नीतीश के जाने से सिर्फ बिहार में बीजेपी का नुकसान नहीं है बल्कि केंद्र की सत्ता गिरेगी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा क्योंकि नीतीश कुमार जाएंगे तो कई ऐसे दल हैं जो कहीं ना कहीं अब चुप नजर आ रहे हैं। खास तौर पर चिराग पासवान की बात कर ले, जीतन राम मांझी की बात कर ले। जीतन राम मांझी वैसे ही पहले से ही कह रहे हैं कि मुझे बिहार में 20 सीट चाहिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर उन्हें 20 सीट नहीं देने वाली। वहीं चिराग पासवान जिस तरीके से जो केंद्र की सरकार है उसकी नीतियां उसको लेकर कई सवाल उठा चुके हैं और नीतीश कुमार तो खैर है ही कह सकते हैं कि माहिर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इस बात को समझ रही है कि ये कभी भी जा सकते हैं, कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। और इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे जो कि बीजेपी के पुराने साथी हैं, बीजेपी के साथ इनका लंबे कह सकते हैं कि समय तक इनका गठबंधन रहा है और ऐसे में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी गई कहीं ना कहीं उससे नाराज है उद्धव ठाकरे। लेकिन अब जिस तरीके से शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया तो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति उद्धव ठाकरे नरमी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाले समय में जिस तरीके से देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की पार्टी का हश्र हुआ विधानसभा चुनाव में, इससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं उनको फायदा मिल सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट न्यूज के साथ।